हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता, एनसीईआरटी क्लास 12, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 13.1 में इसका इंट्रो पार्ट क्या है। इसी वीडियो में मैं इंट्रो पार्ट के साथ क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चैप्टर होने वाला है और हमारी ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पूरा अंत तक ये वीडियो जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसको देखिएगा। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है सह प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके पहले जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, प्रायिकता पढ़ते थे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था प्रायिकता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाना। और यहां पर एक टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सह प्रतिबंध प्रायिकता। चैप्टर नंबर 13 में जो पहला टॉपिक है जिससे हम एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सिर्फ समझना है हमको। प्रायिकता जब हम निकालते हैं, नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है प्रायिकता का वो है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का किसी भी इवेंट के लिए। एन ऑफ जो हमारे फेवर में होगा वो इवेंट और जो टोटल होगा वो होगा एस। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और पूरी कंप्लीट की कंप्लीट उसके रिजल्ट निकालेंगे, पूरा रिजल्ट निकालेंगे, तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलेंगे या प्रतिदर्श समष्टि बोलेंगे। जो प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, जो हमने इसके पहले की क्लासेस में पढ़ा है। बट यहां पर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हम 13.1 को सॉल्व करेंगे। उसके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सह प्रतिबंध प्रायिकता से करेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप। इसी टॉपिक के ऊपर बेस पूरी की पूरी एक्सरसाइज मिलेगी सह प्रतिबंध प्रायिकता की। तो यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। इसको आप समझिए कि यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि मतलब यहां पर सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, या तो हम एक सिक्के को उछाले, या हम एक पासे को उछाले, या दो सिक्के को उछाले, या तीन सिक्के को एक साथ उछाले, उसके साथ हमारा ये सैंपल स्पेस होगा, प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो देखिए, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि है, इससे संबंधित दो घटनाएं होगी, तो एफ के घटित होने पर, इसको समझना है हमको कि एफ के घटित होने पर ई की प्रायिकता निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। मतलब कि दो कंडीशंस होगी जहां पर एक घटित हो चुकी होगी और एक के घटित होने पर हमको दूसरी की प्रायिकता निकालना है। ये हमारा बेसिक टॉपिक है। तो यहां इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ E अपॉन F इज इक्वल्स टू P ऑफ E। यहां पर इसको हम सर्वनिष्ठ बोलेंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो इसको हम क्या बोलेंगे, P ऑफ E बटे F बराबर P ऑफ E उभयनिष्ठ F और अपॉन P ऑफ F, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहां पर इसको समझना होगा कि अगर मैं यहां पर E के रिजल्ट लिखूं 1 2 3 4 और F के लिए रिजल्ट लिखूं 2 3 5 6, तो देखिए ये जो इंटरसेक्शन होगा हमारा उभयनिष्ठ जो होगा, वो इसमें हमको उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। तो E सर्वनिष्ठ F इक्वल, यहां से जो सेम होगा वो हमारे लिए इसके रिजल्ट होंगे 2 और 3। यहां पर हमको इस चीज को समझना होगा, तब हमारी सह प्रतिबंध प्रायिकता का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को समझिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूं। तो देखिए यहां पर एक बार फिर से रिपीट, डेफिनेशन, टॉपिक समझ में आ जाएगा, सह प्रतिबंध प्रायिकता समझ में आ जाएगी। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहां से हम इस सह प्रतिबंध प्रायिकता के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, P ऑफ E अपॉन F इक्वल P ऑफ E सर्वनिष्ठ F अपॉन P ऑफ F, जबकि P ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0। यह सह प्रतिबंध प्रायिकता का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। यदि E तथा F दो कोई भी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो F के घटित होने की सूचना पर, इसका मतलब कि एक घटित हो चुका है, उसके बाद E की प्रायिकता हम इस सूत्र से निकालेंगे। अब देखिए यहां पर दो घटनाएं थी E और F, तो उसके लिए फॉर्मूला ये बना। अब यहां पर F घटित हो चुकी है, P ऑफ E अपॉन F का मतलब F घटित हो चुकी है। लेकिन अगर वो बोले कि अगर E घटित हो जाए तब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा P ऑफ
एफ अपॉन ई इक्वल पी ऑफ ई सर्वनिष्ठ एफ अपॉन पी ऑफ ई। जो घटित हो चुकी है उसको हमको बट्टे में लिखना है। ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम पूरी 13.1 कंप्लीट करने वाले हैं। प्रायिकता मतलब एक अनुमान, एक हमारी गेसिंग कि क्या हो सकता है। लेट सपोज कि मैं बोलूं कि आज पानी गिरेगा और नहीं गिरेगा, तो अगर मैं बोलता हूं कि पानी गिरेगा तो ये कंफर्म नहीं है कि पानी गिरेगा ही। इसके लिए हमको अनुमान लगाना पड़ेगा। दो रिजल्ट आ रहे हैं, या तो पानी गिरना है या तो पानी नहीं गिरना है। तो इस स्थिति में दोनों की 50-50% चांसेस है। तो यहां पर हम सिर्फ गेसिंग लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आइए देखते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 के लिए सहप्रतिबंध प्रायिकता के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जिसको यहां पर हम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले। फिर से इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देन उसके बाद 13.1 पर आइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सारे के सारे टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P ऑफ E इक्वल 0.6, P ऑफ F इक्वल 0.3 और P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ F इक्वल 0.2, तो P ऑफ E अपॉन F या P ऑफ E ऑब्लिक F, P ऑफ F ऑब्लिक E या P ऑफ F अपॉन E ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। F घटित हो चुकी है और यहां पर E घटित हो चुकी है। दो घटनाएं हैं, एक E है और एक F है। जो यहां पर प्रायिकता देकर रखा है उसने, P ऑफ E इक्वल 0.6, P ऑफ F इक्वल 0.3, P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ F इक्वल 0.2। सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या बोलती है कि अगर दो घटनाएं हैं तो एक के घटित होने पर दूसरे की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला, यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, P ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ F अपॉन, अब देखिए बटे में F है, इसका मतलब कि F घटना घटित हो चुकी है, तो यहां पर P ऑफ F की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ F जिसकी वैल्यू है 0.2 अपॉन P ऑफ F इसकी वैल्यू है 0.3। डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो या इसका डेसिमल हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3। डेसिमल नीचे का जब डेसिमल हटाया तो डेसिमल का 1 और एक 0, ऊपर का डेसिमल हटाया तो 1 और एक 0, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 2/3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट था उसका आंसर आया 2/3, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑब्लिक F, यहां पर इसको लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड वाला क्या देकर रखा है, P ऑफ F बटे E। यहां पर अगर हम इसको पढ़े तो E घटित हो चुकी है और E के घटित हो जाने पर F की प्रायिकता निकालना है हमको। तो P ऑफ F अपॉन E का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा P ऑफ F इंटरसेक्शन ऑफ E, या आप E इंटरसेक्शन ऑफ F भी लिख सकते हो, अपॉन E नीचे दिया हुआ है तो E की प्रोबेबिलिटी जो दी होगी उसको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो देखिए इंटरसेक्शन E के लिए यहां पर क्या रहेगा हमारे पास 0.2 बाय P ऑफ E के लिए यहां से 0.6। यहां से डेसिमल हटाकर सॉल्व कर लीजिए या जिस भी प्रकार आप इसको सॉल्व करना चाहो उससे यहां पर सॉल्व कर लीजिए। तो डेसिमल हटाएंगे तो 2/6 इनटू, देखिए नीचे वाले नंबर का डेसिमल हटाया तो 10 और ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाया तो 10। ये बेसिक सी चीज है। डेसिमल का 1 लिख के जितने डेसिमल के बाद डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो आंसर आ गया 1/3। इसको आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ईजी है। बस इसका जो वीडियो का पहला वाला भाग है, शुरू के कुछ मिनट का वीडियो है सहप्रतिबंध प्रायिकता का, उसको बार बार रिपीट करके आप पढ़ लीजिए तो आपको सहप्रतिबंध प्रायिकता बहुत अच्छे से समझ में जाएगी। यहां से बुक आपके पास होगी तो बुक में देखिएगा, क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में P ऑफ A अपॉन B, क्वेश्चन सेकंड P ऑफ A अपॉन B आप पूरा लिख सकते हैं जिस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, मतलब जो ज्ञात करना है, और बेसिक तरीके से अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, P ऑफ A अपॉन B ज्ञात कीजिए यदि P ऑफ B इक्वल 0.5 और P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल 0.32। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन बट्टे में जो है उसकी प्रायिकता जो देकर रखी है वहां पर हम लिख देंगे। ये बेसिक हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले की वैल्यू भर पुट करना है, वैल्यू रखनी है P ऑफ A अपॉन B इक्वल A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो यहां पर वैल्यू देकर रखिए, P ऑफ B की वैल्यू 0.5 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू देकर रखिए 0.32। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए। डेसिमल 32/5 इनटू इसका डेसिमल हटाया तो यहां पर आया 1 और 2 टाइम 0,
इसका डेसिमल हटाए तो ये आया 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 5 टाइम, 2 से कैंसिल 16 टाइम, तो ये आ जाएगा 16/25, ये इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सहप्रतिबंध प्रायिकता, उसका फॉर्मूला कैसे बना है उस पर ध्यान दीजिएगा, देन उसके बाद आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छे से बनेगा। सारी चीजें दी हुई है और इसको बेसिक तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा टफ होते जाएगा, उसके बाद हम पूरी डिटेल उसकी और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है P ऑफ A इक्वल 0.8, जो गिवन है P ऑफ A इक्वल 0.8। इसके बाद P ऑफ B, तो जो लिखा दिया हुआ है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.5, P ऑफ B अपॉन A इक्वल 0.4। ज्ञात क्या करना है, पहला निकालना है हमको P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B, सेकेंड P ऑफ A अपॉन B, और थर्ड जब दोनों निकल जाएंगे तब हमारे को P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A संग B, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास थर्ड है, A इंटरसेक्शन B। देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास P ऑफ A अपॉन B, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P ऑफ B, लेकिन यहां पर हमारे पास P ऑफ A अपॉन B ये हमको निकालना है। लेकिन एक और चीज है यहां पर कि अगर हम P ऑफ B अपॉन A ऐसा लिख दे तो भी हमारे पास फॉर्मूला यही बनेगा जिसमें इंटरसेक्शन आएगा, जो कि हमको फर्स्ट में निकालना है। और P ऑफ B, ये जो P ऑफ B है यहां पर इस B के घटित होने पर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी थी, लेकिन अब हमने P ऑफ B अपॉन A का फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब A घटित हो चुका है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी भी किसकी आएगी, P ऑफ A की। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारे पास दिया हुआ है, P ऑफ A हमारे पास दिया हुआ है, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए P ऑफ B अपॉन A, इसकी वैल्यू लेकर 0.4 इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B, ये चाहिए, और P ऑफ A जो क्वेश्चन में देकर रखा है 0.8, यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B 0.8 का मल्टीप्लाई, तो 0.4 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.4 इंटू 0.8, 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, ये 0 और 3 का 3 इंटू 0 0 2 3 0 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B ये आया हमारे पास 0.32। फर्स्ट वाले का आंसर आया, इसका आंसर आया 0.32। सेम इसी के साथ सेकंड यहां पर क्या आने वाला है हमारे पास, P ऑफ A अपॉन B, जो हमने फॉर्मूला यहां पर लिखा था। बार बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला अगर अच्छे से याद हो गया तो पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B, जो अभी अभी हमने यहां से निकाला है, अपॉन, देखिए क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि P ऑफ A अपॉन B, इसका मतलब B घटित हो चुका है, उस केस में A की प्रायिकता निकालना है। तो P ऑफ A अपॉन B, देखिए B देकर रखा हुआ है, तो यहां पर P ऑफ B हमने सूत्र बनाया, इसकी जगह पर ये रखेंगे 0.32 बाय P ऑफ B, ये देकर रखा है 0.5। डेसिमल हटाकर इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट अगर आप कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए, बट डेसिमल हटा दीजिए। 325, नीचे वाले नंबर का डेसिमल हटाया तो डेसिमल का 1, और डेसिमल के बाद दशमलव के बाद जितने डिजिट थे उतने 0 लगा दिए। यहां पर डेसिमल का 1 और 2 0 लगा दिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 16 टाइम, 2 से कैंसिल 5 टाइम, तो ये हो गया 16/25। 16/25 आ गया हमारे पास। यहां पर अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 32/100, 2 से कैंसिल 16 टाइम, 2 से 50 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 25 टाइम, तो ये जाएगा 8/25। आगे बढ़ते, ये हमने 8/25 लाया है, ये हमने 16/25 लाया है। डेसिमल में अगर आंसर आ रहा होगा तो डेसिमल में भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। 16 में 25 से डिवाइड कर दीजिए, 16 में 25 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड हो नहीं रहा है, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर लिखा हमने 0। 25 का 160 में डिवाइड किया तो ये आया हमारे पास 4 और 2 6, 6 टाइम, तो ये आ गया 150 0, और 6 में से 5 गए, यहाँ पर हमारे पास बचा 1, यहाँ पर हमने लगाया 0, 25 4 जा, तो यहाँ पर जो आएगा इसको डिवाइड करने पर 0.64, यहाँ पर हमारे पास 0.32 आया है।
लास्ट बचा है इसका P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B के लिए फॉर्मूला यहां पर हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला देखिएगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। सारी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो यहां पर चाहो तो आप डेसिमल वाली वैल्यू रखिए या अपॉन वाली वैल्यू रखिए, उसी से वही आंसर आएगा जो आना है। तो यहां पर क्या जाएगा, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A की वैल्यू 0.8 प्लस P ऑफ B की वैल्यू 0.5 माइनस 0.A इंटरसेक्शन ऑफ B की वैल्यू 0.32। इन दोनों को प्लस करना है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.3 माइनस 0.32 और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, तो 1.3 डेसिमल के नीचे लगा दिया डेसिमल, 32 यहां 0, यहां भी लगा दिया 0, 10 में से 2 8, 12 में से 3 9 और यहां पर 0, तो ये आ गया हमारे पास 0.98 इसका आंसर। बहुत इजी है, जोड़ घटाना गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये आना चाहिए, ट्रांसफर करते आना चाहिए, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हमारे पास होना चाहिए, जो हमने पहले ही देख ली। सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, जब दो घटना घटित हो रही है और दो घटना में से एक घटना कंप्लीट घटित हो चुकी है, तब जो घटना नहीं घटित हुई है उसकी प्रायिकता निकालना है। यहां पर मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, दो घटनाएं हैं, किसी एक के घटित होने पर दूसरे की प्रायिकता निकालना है। ये सप्रतिबंध प्रायिकता का हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, बार बार रिपीट कर लीजिए। यहां पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखना है, अनुमान लगाना है और क्वेश्चन को आगे एक एक करके सॉल्व करना है। इसके बाद देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, P ऑफ A यूनियन B ये ज्ञात करना है यदि 2PA या 2P ऑफ A इक्वल P ऑफ B इक्वल 5/13 और P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल्स टू 2/5। सबसे पहले तो जो गिवन है, जो दिया है वो लिखना है हमको। 2PA इक्वल P ऑफ B इक्वल 5/13 और P ऑफ A अपॉन B, यहां पर B के घटित होने पर A की प्रायिकता देकर रखी है 2/5। फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट P ऑफ A यूनियन B। और जब P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है तो इस केस में, जब P ऑफ A यूनियन B फाइंड करना है तो इस केस में इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये फाइंड करेंगे तो ये हमको आसानी से मिल जाएगा इस फॉर्मूले के द्वारा। तो देखिए P ऑफ A यूनियन B फाइंड करने के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B फाइंड करना पड़ेगा यहां से। तो 2P ऑफ A इक्वल 5/13, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 5/, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 26। P ऑफ B इक्वल 5/13। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम, P ऑफ A अपॉन B देकर रखा हुआ है तो फॉर्मूला भी इसी का लिखेंगे हम, इज इक्वल्स टू P ऑफ A अपॉन B जब देकर रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P ऑफ B। जो दिया हुआ है उसका हम यहां पर फॉर्मूला बनाएंगे, देन उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे। देखिए P ऑफ A अपॉन B इक्वल P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन P ऑफ B। इंटरसेक्शन निकालना है ताकि हम यूनियन निकाल सके, संग निकाल सके। तो यहां पर मैं वैल्यू रख रहा हूं P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वैल्यू है नहीं हमारे पास, अपॉन P ऑफ B, और P ऑफ B की वैल्यू देकर रखिए 5/13। P ऑफ A अपॉन B की वैल्यू, P ऑफ A अपॉन B की वैल्यू देकर रखिए 2/5। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसफर करेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B 2/5 इंटू 5/13। मैंने ऐसे कैसे इधर ट्रांसफर कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसकी वैल्यू आई 2/13। अब हम आसानी से P ऑफ A यूनियन B निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। देखिए P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A की वैल्यू, P ऑफ A की वैल्यू यहां से देखेंगे हम, P ऑफ A की वैल्यू ये वाली 5/26 प्लस P ऑफ B की वैल्यू, P ऑफ B की वैल्यू भी हमारे पास देकर रखी है 5/13 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी हमने निकाली, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू
अभी हमने निकाली, ये निकली है 2/13। एलसीएम लेंगे तो 26, ये देगा 5 + 13 से 26 में डिवाइड किया। रैशनल नंबर्स को जोड़ना, रैशनल नंबर्स को घटाना, ये भी हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो 13 से 26 में डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया, 10 दूनी 20, माइनस 13 से 26 में 2 टाइम, 13 से 26 में 2 बार और 2 दूनी 4, ये हो गया हमारे पास 10 और 5 15 माइनस 4 बटे 26, आ गया 11/26। इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उस टॉपिक की पूरी डिटेल निकाल लीजिए, उसका फॉर्मूला निकाल लीजिए, उसको एक बार थोड़ा सा बैठकर समझ लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत इजीली तरीके से आप कर पाओगे और मैथ्स को बहुत इजी बना पाओगे। तो इसके बाद देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप एक बार देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सब कुछ लिख दिया है मैंने। P ऑफ A गिवन है, P ऑफ B गिवन है, P ऑफ A यूनियन B गिवन है। हमारे पास एक फॉर्मूला है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो दोनों वैल्यू निकल जाएगी, या यहां से किसी भी चीज की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। बट क्वेश्चन को समझिए, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है, उसके लिए ये 3 चीजें दी हुई है। अब जब P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकल जाएगा तो सेकंड वाला P ऑफ A अपॉन B निकल जाएगा, जो सप्रतिबंध प्रायिकता का मेन फॉर्मूला है, और P ऑफ B अपॉन A भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम किस पर ध्यान देंगे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने पर। तो देखिए A यूनियन B, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ये ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो माइनस P ऑफ A यूनियन B। वैल्यूज पुट कीजिए। P ऑफ A की वैल्यू 6/11 प्लस P ऑफ B की वैल्यू 5/11 माइनस P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 7/11, 7/11। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 11। देखिए यहां पर आ जाएगा जैसे कि वैसे 6 5 माइनस 7 इक्वल 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 माइनस 7/11 इक्वल 11 में से 7 को माइनस करो तो हमारे पास बच जाएगा 4/11। तो यहां पर देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन भी आया 4/11। अब जब इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो सीधे से मेन फॉर्मूला जो हमारा P ऑफ A अपॉन B वाला है, इसका फॉर्मूला देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B के घटित होने पर A की प्रायिकता निकालना है। तो यहां पर आएगी प्रायिकता B की। देखिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी निकाली हमने 4/11 अपॉन P ऑफ B की वैल्यू देकर रखा है 5/11 इक्वल 4/11 इंटू 11/5। 11 से 11 कैंसिल, 4/5। तो ये सेकंड था, ये फर्स्ट इसी का और ये इसका सेकंड। बहुत अच्छी तरीके से लिखिएगा ताकि आप इसको समझ पाओ और क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं ये आप देख पाओ और इसको बहुत इजी बना पाओ। थर्ड देखिए, थर्ड में P ऑफ B अपॉन A। अब फॉर्मूला आपको बनाना है। कैसे बनाओगे फॉर्मूला? इंटरसेक्शन ये तो आएगा ही आएगा अपॉन A मतलब A घटित हो चुका है तब B की प्रायिकता निकालना है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी निकाला हमने इसी क्वेश्चन में 4/11 अपॉन P ऑफ A यहां पर दिया हुआ है 6/11। यहां पर क्या करेंगे हम? 4/11 इंटू 11 ऊपर बाय 6, 11 से 11 कैंसिल, यह जाएगा हमारे पास 4/6, कैंसिल आउट कर दीजिए 2/3। तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास? 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और वहां से सब कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। समझना है, संभावनाएं ढूंढना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हमको प्रायिकता 13.1 जो हमारा चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप दोस्तों इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी टॉपिक अगर हम मैथ्स का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी पूरी डिटेल उसको बार बार रिपीट कीजिए, पहला काम। दूसरा काम, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सीख लीजिए और थोड़ा समझना सीख जाइए। मैथ्स के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है
यहाँ पर हमको फाइंड करना है ई अपॉन एफ, और इसके अंदर 3 क्वेश्चन देकर रखे हुए। मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन देकर रखे, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छे से समझना है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, एक सिक्के को 3 बार उछाला। या हम क्या कर सकते हैं, इसके पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक सिक्के को हम 2 बार उछालते थे और एक सिक्के को हम 1 बार उछालते थे। तो जब एक सिक्के को उछाला हमने, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एक सिक्के पर एक हेड और एक टेल। 2 सिक्के पर रिजल्ट क्या हो सकते हैं हमारे पास, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो रिजल्ट हो सकता है हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। अब क्या किया हमने, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ही सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो सबसे पहले हमको टोटल रिजल्ट देखना पड़ेगा, कुल परिणाम देखना पड़ेगा कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या सिक्के को उछालने पर 3 बार क्या कंडीशन होती है। तो टोटल रिजल्ट यहाँ पर ये बनते हैं हेड हेड हेड, या तो तीनों पर हेड आएंगे, शुरू के 2 पर हेड और 1 पर टेल आएंगे। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आएगा। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आएगा। एच टी टी, हेड टेल हेड, सॉरी हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ये कंडीशन बनती है। टोटल रिजल्ट यहाँ पर हम इसको एन ऑफ एस अगर बोले तो एन ऑफ एस यहाँ पर आएगा हमारे पास 8। ये हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, उसको अगर एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वो सैंपल स्पेस में लिखाता है, और सैंपल स्पेस हमने यहाँ पर कितना निकाला 8। अब क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते, सब में P ऑफ E अपॉन F निकालना है। तो F घटित हो चुकी है, उस स्थिति में E की प्रायिकता निकालना है। लेकिन E भी वो कोई घटना दे रहा है कि E में हुआ क्या है। देखिए E में क्या हो रहा है, E बोल रहा है तीसरी उछाल पर चित, चित मतलब हेड और पट मतलब टेल। तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए, चित आना चाहिए। तो देखिए यहां पर तीसरी उछाल में चित आ रहा है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे। तीसरी उछाल लास्ट में, इसमें नहीं आ रहा है। तीसरी उछाल में देखिए हेड आ रहा है, तीसरी उछाल में हेड आ रहा है, और तीसरी उछाल में हेड आ रहा है। तो ई के लिए जो टोटल रिजल्ट निकलने वाले हैं, ई जो देकर रखा है तीसरी उछाल पर चित, तीसरी ही उछाल पर चित आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरी उछाल में हेड के लिए ये रिजल्ट निकल रहे हैं एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा टी टी एच, ये तीसरी उछाल में हेड निकला। अब देखिए इसके नंबर अगर हम देखें तो इसका नंबर कितना हो रहा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ई की इवेंट की बात कर रहा हूं। तो हमारे अनुकूल जो फेवर आ रहे, हमारे फेवर में जो रिजल्ट आ रहे वो है 4, और टोटल रिजल्ट वो आ रहे 8, मतलब इसकी प्रायिकता 1/2 हमने यहां से निकाल ली। क्योंकि अभी एफ भी देकर रखा हुआ है, एफ है पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर हेड आना चाहिए। तो पहली दोनों उछालों पर हेड इसमें आ रहा है, पहली दोनों उछालों पर हेड इसमें आ रहा है, पहली दोनों उछालों पर देखो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा है। तो पहली दोनों उछालों पर हेड इन दोनों में आ रहा है। एफ के लिए हमने जो परिणाम निकाले वो आया एच 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 कॉमा एच एच टी। इसको चेक कर सकते हो आप, पहली दोनों उछालों पर हेड आना चाहिए। देखो पहली दोनों उछालों पर इनके अलावा किसी में भी हेड नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास एच 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 और एच एच टी। इसके नंबर जो है वो आ गए हमारे पास 2। पहला काम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का या किसी भी घटना का बेसिक फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए हमारे फेवर में जो परिणाम है वो 2 है, और टोटल रिजल्ट कितने हैं 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकली वो निकली 1/4। अब हमने पी ऑफ एफ निकाल लिया है, हमने पी ऑफ ई निकाल लिया है। एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना है पी ऑफ ई अपॉन एफ। पी ऑफ ई अपॉन एफ में क्या कंडीशन बनेगी, तो P ऑफ E अपॉन एफ का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E इंटरसेक्शन ऑफ F अपॉन P ऑफ F। वो बोल क्या रहा है कि F के घटित होने की स्थिति में E की प्रायिकता निकालना है। तो हमने अभी P ऑफ E इंटरसेक्शन F नहीं निकाला है, तो इसके अंदर और इसके अंदर E और F के अंदर जो कॉमन होगा उसको देखना पड़ेगा। तो इन दोनों के अंदर खाली कॉमन क्या है, देखिए E इंटरसेक्शन ऑफ F इक्वल, जो कॉमन होगा उसको लिख लीजिए एच 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 टी। क्या इसमें एच एच टी है, नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या आया एच एच एच। तो इसका नंबर क्या है, ये आया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1।
इसकी प्रायिकता निकालिए, बेसिक फॉर्मूला, फिर रिपीट कर रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला और इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो ये रहेगा 1/8। कुल परिणाम 8 थे। अब इस फॉर्मूले में हम आसानी से वैल्यू रख सकते हैं। पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली 1/8 बाय पी ऑफ एफ की वैल्यू निकाली, तो यहां से पी ऑफ एफ की वैल्यू निकाली हमने 1/4। तो पी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4/1, 4 से कैंसिल 2 टाइम, आंसर आ गया 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बहुत अच्छे से समझकर इसको सॉल्व कीजिएगा। यहां पर देखेंगे हम इसी का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी में क्या बोल रहा है, ई न्यूनतम 2 चित्त, मतलब 2 हेड होना हमको, और एफ क्या बोल रहा है, अधिकतम 2 चित्त। समझिए, न्यूनतम जब लिखा हो तो न्यूनतम, अगर लिखा है कि न्यूनतम 2 चित्त मतलब 2 हेड होना, तो अधिकतम सब कुछ चलेंगे, अधिकतम सारे। इस चीज को समझिए कि अगर उसने बोला है कि न्यूनतम कम से कम 2 हेड बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सब रख लेना। इसके बाद ये अधिकतम वाला केस समझिए, अधिकतम वो बोल रहा है कि अधिकतम 2 हेड, तो अधिकतम में सिर्फ अधिकतम में जितना बोला है उतना तो होना ही होना, और उससे कम जितना होगा सारा रख लेंगे। इसको अगर समझ लिया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। न्यूनतम मतलब कि न्यूनतम 2 तो होना, और उसके बाद अगर आगे भी होंगे तो भी चलेगा। अधिकतम 2 बोला तो 2 ही होना, तीसरा नहीं चलेगा, लेकिन उससे कम जितने होंगे वो सारे हम रख लेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको पी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है। ई हमने निकाल लिया। एस जो है सैंपल स्पेस, इसको लिखा रहने दीजिएगा। तो यहां पर हमने पूरा सैंपल स्पेस जो 3 सिक्कों को उछाला उसमें लिखा। तो एन ऑफ एस 8 निकाला। पहला केस ई इक्वल न्यूनतम 2 चित्त, तो 2 चित्त, इसमें से ये केस निकाला 1, इसमें 2 चित्त है, इसमें 2 चित्त है, और इसमें 2 चित्त है, और 2 के बाद ज्यादा जितने हो जाएंगे सब रख लेंगे। इसकी एन ऑफ ई निकले 4, और प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने इसकी, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 4/8 मतलब 1/2। सेकेंड केस ये ई था। अब एफ को समझिए। एफ क्या बोल रहा है, अधिकतम 2 चित्त, और अधिकतम 2 ही होना चाहिए। न्यूनतम में 0 भी होगा तो भी चलेगा। ये अधिकतम और मतलब कम से कम और अधिकतम का केस है, इसको समझिए। अधिकतम अगर 2 बोला है तो 2 होना ही होना, 2 से ज्यादा नहीं होना। लेकिन उसके साथ अगर 0 भी मिला तो हम क्या कर सकते हैं, 0 भी हमारा है। किस केस में, अधिकतम वाले केस में। तो इसके लिए टोटल रिजल्ट निकालो। तो अधिकतम 2 जो चित्त निकालना है उसको यहां से लिख लीजिए। अधिकतम 2 चित्त वाले केस यहां से लिखना है। तो अधिकतम में आ गया हमारे पास HHT, अधिकतम में आ गया हमारे पास HTH, THH। एक काम करो, सीधा सा मैटर है, HHH को छोड़कर सारे लिख लो, क्योंकि अधिकतम तो 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, और न्यूनतम में अगर उसमें नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो इसको छोड़कर सारे केस लिख लीजिए। THH, HTT, THT, TTH और TTT। अब पूछ रहे हो ये क्यों आया, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अधिकतम 2 बोला है तो अधिकतम 2, और न्यूनतम में जितने होंगे अगर वहां नहीं भी होगा तो भी वो हमारा है। तो देखिए, एन ऑफ एफ इक्वल निकला हमारे पास 7, और पी ऑफ एफ की अगर बात करें तो एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस इक्वल 7/8। अब देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास, इसको सर्वलेस निकालना है। तो पी सर्वलेस निकालेंगे यहां पर हम, एफ इंटरसेक्शन ई। तो देखिए, इसमें जो कॉमन होगा वो निकाल लीजिए। ई और एफ में कॉमन क्या है, HHT इसमें है, इसमें HHT है, इसमें HHT है, इसमें HTH है, इसमें भी HTH है, THH है, THH है, इसमें HTT, बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये कॉमन चीजें हैं, THH, HHT, HTH और THH ये कॉमन है। तो ये सर्वनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसको मैंने अलग लिख दिया, HHT, HTH, THH। तो इसका नंबर एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया हमारे पास 3। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। हमारे फेवर में कितने, 3, टोटल कितना, 8। अब देखिए, डायरेक्ट हमारे पास पी ऑफ ई अपॉन एफ निकलेगा
P of E अपॉन F इज इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला सप्रतिबंध प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला P of E इंटरसेक्शन F अपॉन P of F, चूंकि F के घटित होने पर E की प्रायिकता चाहिए थी, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास P of E इंटरसेक्शन F अपॉन P of F। तो इंटरसेक्शन F क्या निकाला 3/8 बाई P of F कितना निकाला हमने यहाँ से, तो P of F आ गया हमारे पास 7/8। ये हो जाएगा 3/8 इंटू 8/7, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 3/7। तो ये आंसर था इसका 6th का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बार न्यूनतम वाले और अधिकतम वाले पर थोड़ी देर बैठकर सोचिए कि क्या कंडीशन है कि अगर वो कम से कम बोल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सारे, अधिकतम बोल रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन कम में 0 भी होगा तो भी वो हमारे उस फेवर में आएगा जो हम उसका परिणाम निकाल रहे हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो 3 क्वेश्चन है उसके 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतम 2 पट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये अधिकतम और न्यूनतम क्या है इसको समझिए। उसने बोला अधिकतम 2, तो 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम जितने होंगे सारे हमारे, तो 2 पट वाले कंडीशन देखिए कौन से। ई के लिए जो इवेंट निकालेंगे, अधिकतम 2 टैल होना चाहिए, कम में 0 भी होगा तो भी चलेगा, कम में 0 भी होगा तो भी चलेगा। तो देखिए क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। तो यहां पर क्या आ गया, एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा, इसमें भी है 2 टैल है, और कम होंगे तो भी चलेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए। तो टी एच 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 टी टी, यहां से देखिए टी एच टी 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 एच, और ये वाला हट गया। तो इसके टोटल एन ऑफ ई आया हमारे पास 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बेसिक फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। दूसरा केस एफ के लिए, एफ के लिए क्या बोल रहा है, न्यूनतम 1 पट, कम से कम 1 पट और ज्यादा से ज्यादा सारे। कम से कम 1 तो होना ही होना चाहिए। तो 1 पट मतलब 1 टाइल किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो यहां से इसको हटा दीजिए, बाकी बचे वाले सारे लिख लीजिए, क्योंकि सबके अंदर कम से कम 1 टाइल 1 टाइल 1 टाइल 1 टाइल है, और ज्यादा से ज्यादा तो जितने होंगे सारे चलेंगे। तो ये हो जाएगा एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी टी और टी एच टी 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 एच। कम से कम 1 पट होना चाहिए था, टैल होना चाहिए तो इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, एन ऑफ एफ इक्वल, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, और पी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 7/8। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं पी ऑफ, या देखिए ई और एफ की बात हुई है तो ई इंटरसेक्शन एफ, चेक कीजिए जो जो सेम है उसको लिख लीजिए। एच 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 इसमें है, इसमें नहीं है, टी 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 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन एच एच टी एक, एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी टी एच, तो कितने सेम है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए इतने को यहां पर लिख लीजिए, एच एच टी कॉमा एच टी एच, इन दोनों में जो सेम होंगे उभयनिष्ठ होंगे वो उसका इंटरसेक्शन। तो एच टी एच कॉमा टी एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच टी और कॉमा टी टी एच, ये इसके अंदर कॉमन है। तो इनके नंबर क्या है, इनके नंबर देखिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इनके जो नंबर है, इनके नंबर आ गए हमारे पास 6। प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 6/8, और ये आ गया 3/4। तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, और ई के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, और एफ के लिए भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, मतलब उसकी प्रायिकता निकाल ली। अब चाहिए क्या, जो चाहिए उस पर बात करते हैं। पी ऑफ ई अपॉन एफ, फॉर्मूला पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन एफ की बात हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैल्यू पुट कीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाला हमने 3/4 अपॉन पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ कितना 7/8, तो ये हो गया 7/8, कैंसिल कीजिए 3/4 इंटू 8/7, इसको कैंसिल किया 2 टाइम, 3 2 6/7, ये इसका आंसर। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। अधिकतम न्यूनतम जो मैंने बोला उसको बार बार समझिए। अगर बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2
तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, और उसके कम जितने होंगे, 0 भी होगा तो भी हमारे फेवर में होगा। और बोल रहा है कम से कम 1, तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जितना हो सब चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम मेरे पास 5 रुपये होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 भी होगा तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस बेस पर क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद सेकेंड वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करूंगा, और एक एक करके हम बोर्ड की तैयारी करेंगे और सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।